और हम शुरू से ही कह रहे थे कि जिस दिन कट ऑफ और मार्कशीट जारी होगा बुलंडर और जो है कि बहुत बड़ा विस्फोटक गड़बड़ी सामने आ गया। और प्रथम दृष्टिया कट ऑफ और मार्कशीट को देखते हैं, तीन ऐसा गड़बड़ी हमारे प्रथम दृष्टिया सामने आ रहा है कि यह बुलंडर और राज्य को तहस नहस करने की स्थिति है। पहला, ये जब मार्कशीट आया मेरे पास 40-50 स्टूडेंट ऐसा मार्कशीट और कट ऑफ हमको भेजा है कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आकर के आज फेल हैं। तीसरा गड़बड़ी हम लोग ये देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट का चयनित हुआ है वैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट का है जो भाषा पेपर है जिसमें 90% से ज़्यादा मार्क्स दिया गया है, और बहुत ऐसे जो सामान्य अध्ययन है जिसमें 200 में 150 या 150 से अधिक मार्क्स दिया गया है। और ये पहला और दूसरा में भी आप लोग के जो मीडिया वाले लोग कह रहे थे ना, हो सकता है टैलेंटेड है, चलो पहला दूसरा में तो ऐसा टैलेंटेड था कि 32 नंबर का जो पूर्णांक था उसमें 36 नंबर मिल गया था, आप लोग को याद है। और इसी बात पे सीबीआई का जांच का मांग उठा और सीबीआई का जांच हुआ और एक एक गड़बड़ी को सीबीआई ने उजागर किया और माननीय हाईकोर्ट ने भी उस गलती को सही ठहराया। देश के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ हो कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स जारी किया है। कट ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद अब छात्र फिर से आंदोलन का रुख में है, कह रहे कि हमने जो पहले कहा वही इसको साबित कर रहा है। हालांकि जेपीएससी ने जितने को ज्वाइन कराना था वो सब कर लिए और नौकरी कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र महतो हैं। क्या आप लोगों को अब दिक्कत हो गया? तो कट ऑफ मार्क्स बोले थे वेबसाइट पे जारी करने, जारी हो गया? जी, जेपीएससी को तो हमें यह कहना चाहेंगे कि जो हम शुरू से कह रहे थे कि परीक्षा फल के साथ कट ऑफ और मार्कशीट दीजिए, लेकिन हमारा आंदोलन संघर्ष और कोर्ट का फटकार के माध्यम से दिया, ये अपने मन से नहीं दिया है। और ये संभवतः भारत का इतिहास का पहला किसी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जो 8 महीना किसी का कट ऑफ और मार्कशीट को छुपा के रखा था। और हम शुरू से ही कह रहे थे कि जिस दिन कट ऑफ और मार्कशीट जारी होगा बुलंडर और जो है कि बहुत बड़ा विस्फोटक गड़बड़ी सामने आ गया। और प्रथम दृष्टिया कट ऑफ और मार्कशीट को देखते हैं, तीन ऐसा गड़बड़ी हमारे प्रथम दृष्टिया सामने आ रहा है कि यह बुलंडर और राज्य को तहस नहस करने की स्थिति है। पहला, ये सरकार जो कह रही है, लालच दे रही है छात्रों को और पोस्टरबाजी कर रही है, 73% हम विधानसभा से पारित कर दिया आरक्षण। अरे भैया, ये सरकार इतना मूर्ख बनाया कि जो प्रावधान था पहले वो आरक्षण इसमें लागू नहीं किया गया। पहले पीटी तक आरक्षण नहीं देता था, ये लंबा छलांग लगा करके मुख्य परीक्षा मेंस में भी आरक्षण नहीं दिया। ये सोचिए कौन, कहाँ प्रावधान है, किसके तहत ये आरक्षण नहीं दिया, कहाँ नियम कानून है? हम लोग छोड़ेंगे नहीं मुख्यमंत्री को। जब जेपीएससी निकाला था फॉर्म तो उसमें क्या ये मेंशन था कि रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगा, इतना प्रतिशत हम देंगे? बिल्कुल, पीटी के बारे सिंगल कट ऑफ की बात कही गई थी, लेकिन मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। और प्रावधान रहने के बावजूद हमको जो है कि रिजर्वेशन नहीं दिया ये सरकार, और तो फिर 73% का सपना दिखा करके साफ साफ मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। दूसरा बात, ये जब मार्कशीट आया मेरे पास 40-50 स्टूडेंट ऐसा मार्कशीट और कट ऑफ हमको भेजा है कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आकर के आज फेल हैं। तो कारण जेपीएससी ये बता दिया है कि उसका सर्टिफिकेट इनवैलिड था, जैसे किसी का EWS BC1 BC2 का। तो आप बता दीजिए कि अगर इनका सर्टिफिकेट इनवैलिड था तो 15 फरवरी 2019 लेटर नंबर 1433 कहता है कि उसको मुख्य परीक्षा के बाद जो है कि इंटरव्यू से पहले ही उसको रद्द कर देना है। रिजल्ट रद्द होगा लेकिन इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू में उसी को मौका मिलेगा जिसका सारा दस्तावेज सत्यापित हो जाए, सारा दस्तावेज सही हो। और अंतिम परीक्षाफल जारी होने के बाद बताया जा रहा है आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड है। इसका मतलब यही प्रतीत होता है कि आपका स्क्रूटनी कमेटी कोई काम नहीं किया है। आपका स्क्रूटनी कमेटी बैठ के गोप उड़ा करके चाय पी के सिर्फ और सिर्फ पैसा का तसूली किया है कि किसका किसका सिलेक्शन किया है। ये तीसरा गड़बड़ी हम लोग ये देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट का चयनित हुआ है वैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट का है जो भाषा पेपर है जिसमें 90% से ज़्यादा मार्क्स दिया गया है, और बहुत ऐसे जो सामान्य अध्ययन है जिसमें 200 में 150 या 150 से अधिक मार्क्स दिया गया है। ये दुनिया का किसी भी आयोग में ऐसा नहीं है। बैठा के अलग से हम बैठा देंगे ना परीक्षा, मास्टरों लोग को बैठा देंगे ना, 90% मार्क्स किसी आयोग का परीक्षा में नहीं। तो पहला दूसरा का परीक्षा थोड़ी है, किसी कमीशन का। टैलेंटेड बच्चे हो सकता है नहीं, ये झारखंड में ही संजोग हो सकता है, ऐसा पूरा दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है, यह संभव है जो अनुभवी लोग कहते हैं। और ये पहला और दूसरा में भी आप लोग के जो मीडिया वाले लोग कह रहे थे ना, हो सकता है टैलेंटेड है, चलो पहला दूसरा में तो ऐसा टैलेंटेड था कि 32 नंबर का जो पूर्णांक था उसमें 36 नंबर मिल गया था, आप लोग को याद है। और इसी बात पे सीबीआई
का जांच का मांग उठा और सीबीआई का जांच हुआ और एक एक गड़बड़ी को सीबीआई ने उजागर किया और माननीय हाईकोर्ट ने भी उस गलती को सही ठहराया। यही पहला और दूसरा में जो गड़बड़ी था ना, एकदम डायरेक्ट टेली करिए 10वीं से 11वीं को, और वैसे ही जो अनधाधीन नंबर दे दिया है जिसको जैसा जैसा देना है। और ये तभी हो पाया कि जो वीक्षक थे जो कॉपी जांच कर रहे थे उसको आयोग ने कोई मॉडल आंसर शीट नहीं दिया था। अगर मॉडल आंसर शीट है जेपीएससी दिखा दे। और ये जेपीएससी शुरू से गड़बड़ी हम बार बार कर रहे हैं। और ये 4-4 कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस का, BC1 का, BC2 का, 4-4 कैटेगरी का अनरिजर्व का एक बराबर कटअप 532 असंभव आया ना। अगर ये ऐसा आया है और इसको कह रहा है ये संजोग है, तो ये संजोग नहीं हो सकता है। इसे जरूर अब सीबीआई की जांच होना चाहिए। राज्य की इतनी बड़ी संस्था पर इतना बड़ा सवाल और इतना अविश्वसनीय हो गया है कि इसका जो भ्रष्टाचार का अड्डा, कचरा का डब्बा बन गया है, इसको अब हम लोग पूरी तरह साफ करना चाहते हैं। अब लोग चाह रहे हैं कि ये जो जारी हुआ है इसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए। एकदम जांच होना चाहिए। और हम छात्र से निवेदन करेंगे कि जो मार्कशीट और जो हमको भेजे हैं वो आयोग पे लिख के दीजिए सबको आवेदन, और मुख्यमंत्री से निवेदन करके हम लोग प्रेशर बनाएंगे। ये हम बता रहे हैं ना, जिस दिन हम पहले कह रहे थे कि कटअप जारी होगा तो बड़ा ब्लंडर और बवाल खड़ा होने वाला गड़बड़ी सामने आएगा, और हम गड़बड़ी को देख के हमारा अनुभव कर रहा है, हम पढ़े लिखे छात्र हैं, तो हम एकदम स्पष्ट कहते हैं कि इसमें जो है कि बिना मॉडल आंसर शीट का कॉपी जांच किया है और स्टूडेंट को जान कर नंबर दिया है, और पूर्णांक से इसमें भी किसी न किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आया है, कोई ना कोई क्वेश्चन। लोग फिर कोर्ट जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। हम लोग PIL भी करेंगे, मुख्यमंत्री को दबाव भी बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री महोदय को और इस आयोग को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग टकला भी किया है, रात में उठाया गया है। यह कानून का राज नहीं है सर, यहाँ कानून के द्वारा राज है। अगर कानून का राज होता तो वही 7वीं 10वीं जेपीएससी में बापू वाटिका में शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठ के, किसी को क्षति बिना पहुंचाए हम बैठ के हम जो है कि मांग कर रहे थे कटअप उटअप का, रही सबका, लेकिन हमको रात में 1 बजे उठाया गया। अगर कानून तो कहता है कि भाई आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, अपना मांग रख सकते हैं, लेकिन कानून के द्वारा शासन में जो है कि हमको जो है कि मेरा आवाज़ को दबा दिया जाता है। कानून तो ये कहता है कि पीटी में भी आपको जो है कि कटअप देना है, आपको मार्कशीट अपलोड करना है, और जो है कि रिजल्ट के साथ देना है, और यहाँ मॉडल आंसर शीट के साथ कॉपी जांच करना है। लेकिन कोई कानून के तहत होता तो सब काम होता, तो यहाँ कानून के तहत कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ कानून के द्वारा काम किया है, और कानून के द्वारा काम अर्थात हम जिसको चाहेंगे उसी को वीडियो बनाएंगे, हम जिसको चाहेंगे उसी को CO बनाएंगे, उसी को DSP बनाएंगे। और कानून के द्वारा मतलब जो बच्चा पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा वो बनेगा। तो यहाँ हम लोग को कानून का राज चाहिए, कानून के द्वारा राज नहीं चाहिए। शुक्रिया। तो मार्कशीट जारी होने के बाद जेपीएससी पर एक फिर से गंभीर आरोप लग रहा है। 3 आरोप इन्होंने गिनाया, आपको कह रहे हैं कि ये सब संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, लिहाजा इस पूरे परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आगे छात्र मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात को रखेंगे भी, और कह रहे ज़रूरत पड़ी तो फिर से एक PIL होगा। जेपीएससी का ये झंझट किस सरकार में खत्म होगा, किसके बाद से होने वाली परीक्षाओं पर छात्रों को पूर्ण विश्वास होगा, ये लाख टके का सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। शुक्रिया। बायोन सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। Enroll now. Bayon, a leading institute for pre-medical exam. विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www